बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज परमाराध्य गुरुदेव के पावन युगल चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सरलतम ढंग से सुने। आप लोग महर्षि अरविंद को जानते होंगे। महर्षि अरविंद घोष बंगाल से थे। पांडुचेरी में अभी उनका आश्रम है, पांडुचेरी। उन्होंने एक बात कही, समस्या जिस स्तर की होती है, जिस स्तर पर होती है, उसका समाधान उसके ऊपर के स्तर पर होता है ना। महर्षि अरविंद कहते कि समस्या जिस स्तर पर है, उस समस्या का परमानेंट जो निदान है वो उसके ऊपर के स्तर पर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी समस्या क्या है कि हम जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर अपनी समस्याओं का अस्थायी समाधान ढूंढ रहे होते हैं, परमानेंट समाधान ढूंढते हैं। और इसीलिए हम लाख यत्न करके भी अपने इन समस्याओं से निजात नहीं पा पाते। थोड़ी देर के लिए भले ही हमको लगे कि हम उससे मुक्त हो गए हैं, लेकिन वह अस्थायी है, इनपरमानेंट है। इसलिए वो पुनः हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। हमारे जीवन में दुख है ना। हम दुख में हैं। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में दुख ही दुख है। परमाराज सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जन लिपटोरे प्यारे जग पर देसवा, आज सुख कछु हेवा नाही, यह परदेसवा काल को बेसवा, जोरे आवे दुख पाही। फिर आगे कहते हैं गुरु महाराज दूसरे पद में,
कि आसार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। दुख का स्तर कहाँ पे है? हम दुखी हैं किस लेवल में? हम जहाँ हैं वो कौन सा मंडल है? तू उत्तर पर्योत्तम माही, तम मंडल में। हम अंधकार मंडल में, और अंधकार मंडल में है, और इस मंडल में है तो हमारे जीवन में दुख है। और महर्षि अरविंद सावधान करते हुए कहते हैं कि समस्या आपके जिस मंडल में है, जिस स्तर पर है, जिस लेवल पर है, समाधान उस लेवल पर परमानेंट नहीं है। किसी असाध्य बीमारी के कारण अगर आपको कहीं दर्द है तो पेन किलर तत्कालिक समाधान है, कुछ समय के लिए, स्थायी निदान नहीं है पेन किलर। मनुष्य जीवन पर्यंत यही सोचते रहता है कि हमारे दुख का कारण उसका धन का अभाव, पद का अभाव, या संतान का अभाव, या संसार के किसी और वस्तु का अभाव हमारे जीवन में दुख का कारण है। और इसीलिए इन सबका निदान करने का वो जीवन प्रयत्न करते रहता है, जीवन पर्यंत। लेकिन वह दुख मुक्त नहीं हो पाता। क्यों? कि हमारे दुख का, इन सब में से किसी वस्तु का अभाव हमारे जीवन में दुख का कारण ही नहीं। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते तू उत्तर पर्योत्तम माही, अंधकार में आ जाना ही। यू हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम द सेलेस्टियर एब्सोल्यूट अबाउट ऑफ लॉर्ड टू द लैंड ऑफ सोरो। तुम परमात्मा के शाश्वत सुख में, शांति में, आनंद में, धाम से दुख की नगरी में आ गए हो, इस संसार में आ गए हो। और ये जो तुम्हारा स्थानांतरण हुआ है यही तुम्हारे दुख का कारण है। कहवा से जीवाइल कहवा समाइल है साधो, कहवा पे गइल मुकाम कहाँ लिपटाइल है साधो। निर्गुण से जीवाइल सरगुण समाइल है साधो, अकाया गढ़ केल मुकाम माया लिपटाइल है साधो। दुख यहाँ है। और जैसे हम इस नगरी में आते हैं ना, कि इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, तो यहाँ भूल होगी ही, एक दो बार नहीं, हर बार आप भूल होगी। तो भूल आपके जीवन में क्या करेगा? दुख बन करके आएगा। साथ ही साथ जब हम इस संसार में हैं तो ये संसार के जिस स्तर पर है वह स्थूल शरीर है, नाम रूपात्मक स्तर है। और नाम रूपात्मक जगत में जब तक हम रहते हैं, हमारी वृत्ति जब तक रहती है, हमारी स्थिति रहती है, हमारी दृष्टि रहती है, तो विकार उत्पन्न होता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि जब दृष्टि आकार पर होगी तो विकार होना स्वाभाविक है। तो हमारा दुख यहाँ इस स्तर पर है, अंधकार मंडल में रहने के कारण है। इसीलिए इसका निदान क्या है? वराह उपनिषद में भगवान वराह और महर्षि ऋभु का संवाद है। महर्षि ऋभु भगवान वराह से पूछते हैं कि संसार जो है ये तो दुखालयम, भगवान कृष्ण ने भी इसे दुखालयम, दुखों का घर कहा, अशाश्वतम कहा, नाशवान कहा। तो जो स्वयं ही परिवर्तनशील और नाशवान है, तो उसकी व्यवस्था से अपरिवर्तनशील, अस्थाई और परमानेंट सुख कैसे आएगा? विचार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सुनो, वराह भगवान ने, कि ये अवस्था की बात है। ये दुख सुख जो है ना, ये संसार दुखालय और सुखालय मनुष्य की अवस्था पर है, चेतना की अवस्था पर है।
अज्ञस्य दुखोमयम ज्ञस्य आनंदमयम जगत अंधम भुनम अंधस्य प्रकाशम तु सुचक्षुषाम। बड़ा भगवान कहते हैं, ऋषि, जो मनुष्य अज्ञस्य अर्थात अज्ञानता में है, अज्ञानता में है, मोह में है, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हारे सकल सलभ समुदाय। जो मनुष्य अज्ञानता में है, अविद्या के प्रबल रूप अंधकार में है, उसके लिए यह संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्थूल चर्म चक्षु में है ना। लेकिन बड़ा भगवान कहते हैं, ज्ञश्च आनंदमयम जगत, जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, खुद खोज रूह के नैना, जिनके पास आत्म दृष्टि है, उसके लिए ये जगत ब्रह्ममय है। ओम ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत त्यांग जगत, ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, आनंदमय है। संत कबीर साहब को देखिए, उनके जीवन में क्या दुख है? संत सुखी मन जीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, लेकिन संत सुखी मन जीती हो, क्योंकि संत का स्तर वो नहीं है जिस स्तर पर दुख है। तो हमारी अवस्था जो है ना, वो अभी जहाँ है उस अवस्था में हम कोई भी व्यवस्था कर लेंगे ना तो वो अस्थायी होगी, उससे शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, शांति आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसके लेवल से ऊपर उठ जाइए, यही बात समझा रहे हैं वराह भगवान, यही बात समझा रहे हैं। इस लेवल से उठिए। सुख शांति आनंद अमरता वो हमारे 10वें द्वार से होकर के निकलने पर होता है। इसमें प्रवेश करके आगे बढ़ करके परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर में ही करना होता है, और तब सुख शांति और आनंद आ जाता है। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति करने के लिए परमात्मा की भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा को पा लेना। उनमें ऐसा प्रेम हो जाए, परमात्मा में ऐसा प्रेम हो जाए, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। तो ऐसी युक्ति बताते हैं ना कि परमात्मा से अतिशय प्रेम हो जाता है, और परमात्मा का प्रेम गुरु की कृपा उस मोक्ष के द्वार को खोल देता है। उसी की युक्ति तो सत्संग में बताई जाती है, यही तो असली भजन भेद है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि असली बात बताने वाले लोग हैं ही नहीं, केवल वही आपको मिलेंगे, राधे राधे श्याम मिला दे, और आप भी जाएंगे, वो नाचेंगे, आप बैठ के ताली बजाएंगे, आप उठ के नाचेंगे, आप लुटाएंगे, वो लूटेंगे और निकल लेंगे, है ना। सब माया है बोलेगा, उनके चरण में डाल दो, वो झोला में डालेंगे, निकल लेंगे। ये भेद आपको नहीं बताएंगे, ये असली भेद है, ये जानते ही नहीं लोग। ये तो बड़े जन्मों के पुण्य प्रारब्ध जब होता है ना, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, बहुत जन्म का पुण्य जब जमा होता है तब ये भेद पता चलता है। ऐसा सत्संग सुनने के लिए मिलता है। कोई बोलता है विरोध में तो इसलिए बोलता है कि उसको उसका ज्ञान नहीं है ना, नहीं है। गुरु महाराज खुद बोले, मैं पहले संत मत के सत्संग का विरोधी था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग गुरु को नहीं मानते। लेकिन जब धीरज लाल गुप्त के साथ उनकी वार्ता हुई और तब उनको समझ में आया कि संत मत सभी संतों का, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता है और सबके सार ज्ञान को रखता है। जैसे भंवरा सब फूलों पर बैठता है और सब फूल से क्या करता है? केवल पराग निकाल लेता है, शहद। उसी तरह ये संत मत का ज्ञान है, ये दुनिया के सब धर्म ग्रंथों से काम की बात निकाल लेता है। सार सार को कही लिया, थोथा दियो उड़ा।
कल्याण की बात। तो कल्याण की बात करता है। तो गुरु महाराज बाद में जब समझे, खुद सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का पढ़ लीजिए कि मैं पहले विरोधी था, क्योंकि थे दरियापंथ में ना, लेकिन जब संत मत समझ में आया तो संत मत में आकर के कहते हैं मैं बहुत मत मंदिर मत मतांतर में गया भटका, संत मत में आकर के जाना कि इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। शांति का स्थान अगर मुझे कहीं दिखा तो वो संत मत में दिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ सार ज्ञान है। बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर संतों के मूल एवं सार विचार को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है, और वो एक मत यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यही मूल बात है। माया के बंधन में हो दुख में रहोगे, माया से मुक्त होना है तो भक्ति करो। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादि योग, 4 तरह की साधना है। इन चारों साधनाओं को करने से पहले की 2 साधना मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान से हमारे चित्त को शुद्ध करता है, सात्विक करता है, सत्वगुणी बना देता है राजस तमस गुणों से, और तब हमारा मन भक्ति ध्यान सत्कर्म में लगने लग जाता है। और तब दृष्टि योग की साधना करते हैं, जिसमें दृष्टि योग में दृष्टि को इस तरह से रखते हैं गुरु निर्दिष्ट स्थान में कि दोनों दृष्टि की धारा एक बिंदुता पे जाके के मिल जाती है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विस्वात हृदय संस्थितम। ऐसा होने से सुषुम्ना जो बंद है ना वो खुल जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है, 3रा नेत्र खुल जाता है, और तब अमृत रस जो है ना अपने अंदर में है, जो चूरा है 10वें द्वार में, तीरथ पर से 360, 10वें द्वारे चुए भाटी, तीरथ पर से 360। गुरु नानक देव कहते हैं 10वें द्वार में ऐसा अमृत रस चूरा है ना कि उसमें चले गए ना, एक बार घुस गए ना उसमें, तो 365 दिन तीर्थ स्नान करने का आपको पुण्य मिल रहा है। और ये कैसा तीर्थ है? कहते हैं तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। सारे पाप का नाश हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापा नाम संक्षयो भवेत दुराचारी को पुरुषो लभते परमम पदम। भगवान शिव कहते हे पार्वती, सिर के कपार भाग में नीचे रुद्राक्ष है। रुद्र माने शिव, और अक्ष माने नेत्र, शिव नेत्र है। रुद्राक्ष हाथ में लोग बांधते हैं, गला में भी पहनते हैं। भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष यहाँ है, वो बंद है, उसको खोलने का भेद गुरु बताते हैं। यही असली भक्ति है, यही असली मुक्ति का मार्ग है। अब बाकी तो कर ही रहे हो, और क्या मिला है तक अनुभव कर ही रहे हो। क्या मिला? ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। गाते गाते उमरिया बीत गई, लेकिन दुख जीवन का संग नहीं छोड़ा। कहते हैं संत लोग की जरा आगे वाली पंक्ति पे ध्यान दे देता कि जो ध्यावे सुख पावे, कष्ट मिटे तन का, कि जो ध्यान करता उसको ये फल मिलता है। और वो ध्यान करना सीख लेता और ध्यान किया होता तो 10वां द्वार खुल गया होता और सब कष्ट दूर हो गया होता। लेकिन गाते गाते मर जाओगे, गाने से कुछ नहीं होगा। मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले, हैं? इनसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो यहाँ है, इस मार्ग में प्रवेश करके चल के होता है। मोक्ष का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसका भेद जानिए। आंख बंद करके अपने से ध्यान लगाइएगा, आंख खराब हो जाएगा, नहीं हो जाए। कैसे ध्यान लगाना है, कहाँ दृष्टि टिकाना है, ये असली भेद जानना आपको। भगवान कहते हैं जैसे यहाँ पर दृष्टि रुद्राक्ष शिव नेत्र में दृष्टि जैसे केंद्रित होती है ना, जाकर सुई में धागा डालते हो ना, एकदम नज़र समेट लेते हो, वैसे फैली हुई दृष्टि को एकदम समेट लेते हो जब, तो आपका शिव नेत्र वहाँ खुलने लगता है। वहाँ ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज समप्रभ चमकती हुई बिजलियों की तरह वहाँ पर ज्योति प्रकट होता है। और उस ज्योति के दर्शन से क्या होता है? उस प्रकाश में सर्व पापे प्रमुच्यते, हमारा सारा पाप खत्म हो जाता है।
बाकी कहीं दुनिया में जाओ पाप खत्म नहीं होता, तीर्थ में डुबकी मारने से पाप खत्म नहीं होता, न गंगा में डुबकी मारने से। भीष्म पितामह माता गंगा के गर्भ से ही पैदा हुए थे, गंगा में पले बढ़े, और जब एक बार आवाहन करते थे माँ सामने आ जाती थी। उनको भी बानों की सैया पर लेटना पड़ गया और भगवान कृष्ण से पूछे कि कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण मुझे इतना कष्ट है कि शरीर का पूरा बान ही बान है। 100 जन्म तक तो हम अपना योग बल से देख रहे हैं। भगवान कृष्ण कहा जब से सृष्टि है तब से जीव है, और आप सवे जन्म जानते, उसके पहले के एक जन्म में आप राजा थे। एक सांप वृद्ध जो जा रहा था, चल नहीं पा रहा था, आप राज मद में आकर के धनुष से उठाकर, बाण से उठाकर बबूल के पेड़ पे फेंक दिए थे। बबूल के कांटे चुभने से वो वृद्ध सर्प तड़प के मरा था। वो पाप जब कई गुना होकर के 100 जन्मों के बाद आपके सामने प्रकट हुआ है, तो आपको बाणों की सैया पर लेटा दिया है, वो पाप है। तो माता गंगा के गर्भ से जन्म लेकर गंगा स्नान करते रहे, गंगा तट पे रहे, और माँ गंगा का साक्षात दर्शन करते रहे, तब भी अपने उस पाप को मिटा नहीं सके। तो धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि तीर्थ जाना, दान करना, ये सब पुण्य का काम है, इससे सुख मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है, लेकिन पूर्वकृत पाप का नाश नहीं होता। पुण्य का जब प्रभाव रहेगा ना तो सुख मिलता रहेगा, अब पाप जब फलित होगा तो बाण की सैया भी मिलेगा। तो पुण्य से पाप नहीं करता, 5 पुण्य माइनस 5 पाप होके 0 नहीं होगा। पुण्य का फल अलग, पाप का फल अलग। लेकिन ध्यान करोगे ना तो एकमात्र ध्यान ऐसा साधन है जिससे पुण्य भी होता है और पाप का नाश भी हो जाता है। सर्व पापे प्रमुच्यते यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान के योजन तक फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। पापों का नाश करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारे वेद में लिखा हुआ। इसीलिए ध्यान ध्यान ही अभी कहने से नहीं है, भवसागर प्रिय लगता हम लोग को, लेकिन अंदर का सुख जब मिलेगा ना तो भवसागर आपको छूटने लगेगा। तो गुरु कृपा का भरोसा करके और इस दिव्य दृष्टि का प्रयत्न कीजिए। यही सब 4 साधनाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान। तो यही साधना होना है, करना है। नश्वर जगत में जन्म लेके संत कभी मरते नहीं, अमर रहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? संत कभी मरते नहीं, जिंदा जागृत सदगुरु जग में संत भगवंत एक होते। कबीर साहब कहते ना, मैं क्यों मरी हूँ, हरि मरी हूँ तब मैं मरी हूँ, हरि न मरे तो हम काहे मरी हूँ। परमात्मा मरते होंगे तो हम मरेंगे, परमात्मा नहीं मरते तो हम क्यों मरेंगे? क्योंकि कबीर जो है परमात्मा और कबीर एक है। इसीलिए इस साधना को करते रहना है। ये अंतर जगत की बात है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम पूर्वक रोज कीजिए। जो गुरु महाराज ने साधना बताया है ना, वही आंतरिक साधना जो है इसमें वर्णन है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, वही साधना मोक्ष की साधना है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आप लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग इसी तरह ध्यान सत्संग करते रहिए और गुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर हो और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो और सुखमय शांतिमय जीवन हो रहे। फिर मिलेंगे तो फिर सुनाएंगे, है ना। और एक बात, वो झाड़ नहीं करके जाइएगा, आसनी झाड़ सत्संग नहीं, गांठ बांध सत्संग कीजिएगा। समझ गए कि नहीं? बोलिए श्री सद्गुरु।
प्रेम से जयकारा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आरती में शामिल हो जाएं। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होता लखली जय। पाँच तत्व तन अग्नि जलाई दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि अक्षत नभतारे मुख ताल पोह पमालहिए हार गोही जैसे